हाउ टू राइट एंड पब्लिश अ बुक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आइडिया जनरेशन। थिंक अबाउट इट, किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं। मे बी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, जिसे आप एक बुक के थ्रू हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा यूनिक आइडिया है आपका जो आपको लगता है कि वो आइडिया अभी दूसरे लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचा है, कुछ खास है। या फिर आपको आपके आसपास की हर एक चीज़, आपके इमोशंस, हर एक चीज़ को पोट्री के फॉर्म में लिखना बहुत पसंद है। एनीथिंग। तो स्टेप 1 है आइडिया। अब स्टेप 2, आइडिया तो हमने ले लिया, हमने ये सोच लिया कि हमें क्या लिखना है, बट कैसे लिखना है। तो अगला प्रोसेस है हमारा आउटलाइन जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमने एक स्टोरी सोची है लिखने को, बट सिर्फ उस स्टोरी का टाइटल सोच लेना पूरी बुक लिखने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो अब हमें एक इंडेक्स सेक्शन काइंड ऑफ क्रिएट करना होगा, या फिर एक आउटलाइन जनरेट करना होगा जिसमें हम ये डिसाइड करें कि हमें अपने उस बुक में कितने चैप्टर्स रखने हैं, हमें किन किन एरियाज को कवर करना है, किस एरिया को हमें कितना कवर करना है, हमें एक चैप्टर में कितना कंटेंट रखना है, हमें किस चैप्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्या हम हमारे चैप्टर में सिर्फ लाइक थ्योरेटिकल सेक्शन चाहते हैं, या फिर हम अपने चैप्टर्स में पिक्टोग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ क्राफ्ट्स एंड ऑल हैं, या फिर हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज और समथिंग है, या फिर टेक इट एज कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें कि पैराग्राफ्स होते हैं, प्रोज वाला पार्ट होता है, वो फिक्शन या नॉन फिक्शन दोनों हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें आउटलाइन वाले टाइम पे ही प्लान कर लेनी है कि हमारा अप्रोच क्या होगा। ना स्टेप 3, हमने आइडिया जनरेट कर लिया, हमने आउटलाइन बना लिया। अब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइटिंग। तो लिखना शुरू करिए। और यहाँ पे एक ज़रूरी पार्ट ये है जो कि मैक्सिमम ऑथर्स, मैक्सिमम राइटर्स के साथ होता है, कि शुरू के 2 दिन हमने 4000 वर्ड्स लिख लिए। हम शुरू के 2 दिन, मान लीजिए कि ये कोई वीकेंड है, तो हम लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, और हम 2 दिनों के बाद अचानक से हमें लिखने के लिए आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, हमारा मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो गया कि 2 दिन हमने 4 दिन के काम कर लिए और अब हम 2 हफ्ते तक कुछ किए ही नहीं। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। राइटर्स ब्लॉक का सबसे बड़ा चैलेंज है ये। आप कम लिखिए, आप हर रोज़ मान लीजिए कि आप 500 वर्ड्स लिखिए, लेकिन लिखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। तो आपने लिख के फाइनली अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को तैयार कर लिया है। अब हमारा अगला स्टेप है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। बिकॉज ट्रस्ट मी, आप कितने भी अच्छे से, कितने भी मन से, कितने भी ध्यान से अपना ड्राफ्ट बनाइए, सेकेंड राउंड में अगर आप उसे बाद में प्रूफ रीड करते हैं, आपको फॉर श्योर उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें कि ये ऐसे लिखी जा सकती थी, ये चीज़ ऐसे बेटर लगती, ये चीज़ें आपको फॉर श्योर मिलेंगी। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट को बिना प्रूफ रीड किए हमें कभी भी आगे नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप अपने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को, उस बुक को बाद में खुद से एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ऑब्जर्व करिए कि उसमें आप क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर को वो बुक पढ़वाइए, उनसे उनका ओपिनियन, उनका फीडबैक लीजिए। और अगला ऑप्शन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल एडिटर हायर कीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एडिटिंग के अलग ही फ़ायदे हैं, और इंडिया में तो ईजी है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वे में एडिटर्स आराम से मिल जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको प्रोफेशनल एडिटिंग चाहिए या फिर आप मैनुअली एडिट करना चाहेंगे ना। अभी तक हम राइटिंग कवर कर लिए, हम एडिटिंग कवर कर लिए। आई वुड सजेस्ट एडिटिंग के भी मल्टीपल राउंड्स रखिए। अब एक बार आपने एडिट भी कर लिया है, आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड है अपने बुक से कि हाँ, ये आपका बेस्ट वर्जन है, तो फिर अब हमें ये सोचना है कि हमें इस बुक को पब्लिश कैसे कराना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, द सेकंड वन इज सेल्फ पब्लिशिंग। इन दोनों के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इज समथिंग जो ज़्यादातर हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि कोई पब्लिशिंग हाउस है जिसने हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमारी वो बुक पब्लिश होती है, प्रॉपर इवेंट्स होते हैं, प्रमोशनल प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग बुक स्टोर्स में हमारी वो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है,
ये सारी चीज़ें मेजरली ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में होती हैं। प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी हार्ड होती है। आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को पब्लिशर को भेजेंगे। सम ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल पब्लिशर्स आर हार्पर कॉलिन्स, रूपा पब्लिकेशंस, पेंगुइन, सृष्टि। आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट उन्हें भेजेंगे इन सम सर्टेन टाइम। वो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट को रीड करेंगे। अगर वो आपकी बुक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्मल मेल आएगी या फिर किसी ना किसी तरीके से वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, जिसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे वो जो पब्लिकेशन हाउस है वो आपको फुल सपोर्ट करेगा थ्रू आउट द एडिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कवर वगैरह की डिजाइनिंग, एवरीथिंग। यहाँ पे आपके पॉकेट से कम कॉस्ट लगेगा, लेकिन नोटेड कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में रॉयल्टी भी आपको कम मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग जो है वो पब्लिशर के पास जाएगा। आपको इधर फेम मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपकी बुक ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन रॉयल्टी जो है वो आपकी मैक्सिमम पब्लिशर के साथ में शेयर होगी। तो डिसाइड कि आपको आपके बुक के थ्रू फेम चाहिए, सबसे पहले रिकग्निशन चाहिए, एक बड़ा नाम चाहिए, या फिर आपको अर्निंग करनी है, आपको पैसे कमाने हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग इज समथिंग जो कि आज के टाइम में मैक्सिमम ऑथर्स इस पर रिलाई कर रहे हैं। पहले मैं अच्छा पार्ट बता देती हूँ, बेस्ट पार्ट। सेल्फ पब्लिशिंग में रॉयल्टीज मैक्सिमम मिलती हैं, इवन अप टू 100, 90, 70, मतलब अलग अलग पब्लिशर्स के पैकेजेस पे डिपेंड करता है। इवन अगर आप Amazon KDP किंडल पब्लिशिंग करते हैं, आप अगर गूगल प्ले बुक्स पे पब्लिश करते हैं, तो यू कैन इवन एक्सपेक्ट मोर देन 75% ऑफ रॉयल्टी। लेकिन यहाँ पे हार्ड पार्ट ये है कि मैक्सिमम पब्लिशर्स जो आपको सेल्फ पब्लिशिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी बुक का सिलेक्ट होना तो ईजी है, लेकिन इधर आपकी पॉकेट से खर्चे ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि सभी पब्लिशर्स के अपने अपने अलग अलग पैकेजेस होते हैं सेल्फ पब्लिशिंग के लिए। तो फिर आपने ये क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि आपको ट्रेडिशनल पब्लिशिंग चाहिए या फिर आपको सेल्फ पब्लिशिंग चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप पब्लिशर को अप्रोच करेंगे या फिर आप आगे का प्रोसेस करेंगे। और मान लीजिए कि आपने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग चूज किया है, आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गई है, तो फिर आपके पब्लिशर खुद आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करेंगे, आपके बुक पब्लिशिंग से लेके बुक मार्केटिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक। और मान लीजिए कि आपने सेल्फ पब्लिशिंग लिया है थ्रू अ पब्लिशिंग हाउस, तो आप उन्हें उनके सर्टेन पैकेज का पेमेंट करेंगे, जिसके बाद उनके पैकेज में जो जो सर्विसेज होंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आपके पैकेज के ही अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज मिलेंगी अराउंड मार्केटिंग वगैरह के लिए। अगर आप पूरी तरीके से सेल्फ पब्लिश किए हैं थ्रू Amazon किंडल पब्लिशिंग वगैरह, तो फिर आपकी बुक लाइव हो जाएगी। अब उसके आगे आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप अपनी बुक को कैसे मार्केट करना चाहते हैं, आप कैसे अपनी बुक को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मैंने एक नटशेल में बेसिक प्रोसेस समझाया है, जो कि स्टार्टिंग में होता है, जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ऑथर जर्नी को, आप अपनी बुक को मार्केट में ला सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं। आज के टाइम में आपको इंस्टाग्राम पे, आपको फेसबुक पे, गुड रीड्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बुकस्टाग्रामर्स मिलेंगे, बुक रिव्यूअर्स मिलेंगे। आप उन्हें अप्रोच कीजिए। आप चाहें तो आप उन्हें अपनी बुक की कॉपी फ्री में दे सकते हैं। आप किंडल पे अपनी बुक का प्राइस कुछ टाइम के लिए घटा सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं। आप बुक रिव्यूअर्स को अप्रोच कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी बुक को पढ़ें, वो अपना रिव्यू शेयर करें। वर्ड ऑफ माउथ वाला अप्रोच ट्राई करें, या फिर आप पेड मार्केटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। समरी ये है कि स्टार्ट करें। एक बार हम जब स्टार्ट करेंगे, अपने आप हमें अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग तरीके, प्रोसेस समझ में आने लगेंगे, बिकॉज एक फिक्स्ड वे नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप ट्राई करेंगे, तो आपको सही से समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, विच प्रोसेस वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने सही से ना समझाई हो, कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है जिस पे आप और बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप ये कमेंट्स में ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच।